कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। आधी रात के बाद अचानक हमारे कमरे की खिड़की से लगे टीन की छत पर स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ रही। पद चाय की आवाज़ से हम सबकी नींद खुल गई। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पैरों में पहने जाने वाले पायल के घुंघरू की भी स्पष्ट आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। हम में से किसी ने भी उठकर बाहर देखने का साहस नहीं किया। जैसे ही नींद की झपकी आती तो पैरों की आहट और पायल की छमछम की आवाज़ फिर से आने लगती थी। रात भर थोड़े थोड़े अंतराल में यह क्रम चलता रहा और सबके मन में घबराहट होती रही। वह रात बहुत लंबी थी। सुबह की चाय के समय हमने माँ को रात का संपूर्ण वृतांत सुनाया। दोनों माँ ने भी कहा कि उन्होंने भी रात भर वह आवाज़ सुनी थी जिस कारण वे भी ठीक से सो नहीं पाईं। थोड़ी देर में माँ बोली, यहाँ किसी की अकाल मृत्यु हुई है जिसकी आत्मा मुक्त होने के लिए भटक रही है। सुबह की पूजा से निवृत्त होकर माँ ने बंगले के चौकीदार को बुलवाया और उससे आसपास के कुछ बुजुर्ग लोगों को बुला लाने को कहा। थोड़ी देर में लोग वहाँ एकत्रित हो गए, पर रात की घटना के बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। बहुत अनुरोध करने पर एक बुजुर्ग बोले कि बरसों पहले यहाँ ब्रिटिश सेना के अफसर रहा करते थे। एक ग्रामीण महिला ने किसी अंग्रेज अफसर के दुर्व्यवहार से त्रस्त होकर छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उस महिला का छाया रूप यहाँ दिखाई पड़ता है और छत पर चलने की आवाज़ें आती हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा बहुत समय से हो रहा है और साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि वह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद वापस कमरे के अंदर जाकर हमने माँ से वह स्थान छोड़ने की प्रार्थना की, लेकिन माँ चुप रहीं। संध्या के समय माँ ने रामायण और श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तकें खिड़कियों के आलों पर रखवा दीं और गूगल धूप जलवाकर पूरे घर को धूम्रमय कर दिया। फिर माँ ने हनुमान जी की छवि के आगे आसन बिछाकर 3 दिन तक अखंड रामायण का पाठ आरंभ करने को कहा। हम बारी बारी से इस 3 दिवसीय पाठ में बैठे। कुछ समय के लिए दोनों माँ भी पाठ में बैठीं। पाठ रात दिन अनवरत चलता रहा। 3 दिन बाद छत से आवाज़ आना बंद हो गई और घर का वातावरण एकदम बदल गया। हम लोग भी अब अच्छा महसूस करने लगे थे। उसके बाद हमारा पहाड़ों पर घूमने का, हाइड्रेजिया के फूलों से भरे बगीचे में बैठने और रात में फायर प्लेस में आग जलाकर माँ के पास बैठने का क्रम भी शुरू हो गया। माँ के सानिध्य में सभी लोग आनंद मग्न हो गए। जल्दी ही जुलाई का महीना आ चुका था और पहाड़ों में बरसात शुरू हो गई थी। कुछ दिनों बाद माँ ने कहा कि वह अगली सुबह ही यहाँ से कैंची के लिए प्रस्थान करना चाहेंगी। बाहरी दुनिया की जानकारी के लिए हमारा एकमात्र साधन डाक बंगले के बाहर स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान वाला था, जिसके यहाँ मामूली सी आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहती थी। इस चाय वाले ने हमें बताया कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर कालसी के पास भरी बारिश के कारण रोड का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से बह गया है। जिन स्थानीय लोगों ने टूटी पगडंडी से पैदल जाने का प्रयास किया, उनमें से कुछ की फिसलने के कारण मृत्यु हो गई थी। कथा लंबी है,
आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।